नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि ये होता कैसे है, इसमें जो हम सांस लेते हैं वो कैसे लेनी होती है और कैसे छोड़नी होती है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस नोट से स्टार्ट करते हैं, किससे हमें एंड उसका करना होता है, लास्ट किससे करना होता है, और अनुलोम विलोम की विधि क्या है, और साथ में इसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और हम इसमें कौन कौन सी समस्या होने पर हम इसमें कर सकते हैं। तो मैं आज इन सभी बातों पे बात करूंगा। जो भी आपके ये क्वेश्चन होते हैं मैं इन सभी में बात करूंगा कि ये होते कैसे हैं, इसकी विधि, लाभ और इसके करने का जो तरीका है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अनुलोम विलोम जो होता है, सबसे पहले मैं उसको आपको रेशो बता देता हूं कि जो हमारे इसमें ब्रीथ को हम लेते हैं तो वो कैसे ली जाती है। इसमें ब्रीथ जो ली जाती है बहुत ज्यादा स्लो इसमें हम ब्रीथ को लेते हैं और उसका अनुपात होता है 1.2। तो वो ऐसे इसका अनुपात होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कि आप कोई सांस 5 सेकंड में कंप्लीट तरीके से ले रहे हो तो उसको 10 सेकंड में आपको आउट करनी है, बाहर निकालनी है। 5 सेकंड में आप सांस लेते हो और 10 सेकंड में आपको वो सांस निकालनी चाहिए। अनुलोम विलोम का ये अनुपात होता है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको जो उसका लाभ मिलने वाला है वो बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। और साथ में आपको जो ब्रीद आप इनहेल एक्सेल करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए। इतना स्लो होनी चाहिए कि आपको उसकी खुद की भी साउंड आपको खुद को ना आए। ठीक है, कुछ लोग इसमें बहुत तेजी के साथ में करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। अगर आपको बहुत कम समय में इसका बेनिफिट लेना है तो आपको एक अच्छे तरीके से और एक नियम के साथ में आपको इसका करना आना चाहिए ताकि आपको उसका बेनिफिट बहुत जल्दी मिले। अब मैं बात करूंगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है ये इसमें बैठना कैसे है और इसमें हमारे हाथों की पोजीशन कैसे रहती है, कैसे हमें ब्रीथ को लेना है। सबसे पहले आप किसी भी सुखासन में बैठ जाए जिसमें भी आपको आराम मिले। बस आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, कंधे आपके खुले हुए रहने चाहिए। और आप इसको सिर्फ बेड के ऊपर ही नहीं या जमीन के ऊपर ही बैठ के नहीं कर सकते हो। जैसे कि वृद्ध लोग हैं वो अच्छे से नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो वो चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, बेड पे अपने दोनों पैर लटका के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हो जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि अगर आप प्राणायाम करते हो अनुलोम विलोम लेट कर तो कोशिश करो कि आप उस चीज से बचने की, आप बैठ के कमर गर्दन को एकदम सीधी करके तब उसको करने की आप कोशिश करिए। उससे आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है ये हमारी हर एक जो नब्ज होती है, नाड़ी जो होती है, हर एक छोटी से छोटी जो नाड़ी होती है हमारे शरीर में, जितनी भी नाड़ी होती है उन सभी का शोधन कर देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। ये जो भी एक एक नब्ज में ब्लॉकिंग होती है ये सबको एकदम फिट कर देता है। कोई भी नब्ज की समस्या होती है उन सभी को ठीक कर देता है। तो मैं वापस फिर से आता हूं अपने टॉपिक पर कि हमें इसमें बैठना कैसे। आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हो, ठीक है ना। ध्यान ये रखो कि आप आपकी कमर जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, आपकी गर्दन सीधी रहे और आपके जो कंधे हैं वो अच्छे से खुले रहे। इससे ऐसा क्यों बैठना है? ऐसा इसलिए बैठना है कि जो हम सांस को लेंगे, अपनी सांस जो लंग्स में भरेंगे तो हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उनको अच्छे से फूलने की एक जगह मिलेगी, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना उनको चाहिए एरिया। ठीक है ना। अगर आप ऐसे करके बैठोगे तो वो अच्छे से नहीं ओपन हो पाएंगे, वो अच्छे से उसमें सांस नहीं भर पाएगी जितनी की कैपेसिटी है। इसलिए आपको जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो उस समय आपको एकदम अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि कमर गर्दन को एकदम सीधा करके वैसे बैठना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूं कि हमें इसमें हमारी जो हाथों की पोजीशन है वो रहती कैसे है। जैसे कि राइट हैंड जो है हमारा, उसकी जो हमारी पोजीशन है वो इस प्रकार से हम अपनी फिंगर को बेंड करेंगे और अंगूठे के यहां लगा लेंगे और फिर ऊपर से अपने अंगूठा इस प्रकार से हम उस पर लगा लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से अपने इस हैंड को तैयार करेंगे ताकि ये मैंने इसलिए किया है कि जब आप नोज को बंद करते हो कुछ इस तरीके से, अपने अंगूठे से इस प्रकार से नोज को बंद करते हो तो जो ऊपर वाली फिंगर है ये आपकी दूसरी साइड में जाएगी और फिर उसको क्लोज करेगी नोज को। ये इसलिए करना है ताकि आपके जो थम्स आपके नोज को क्लोज करेंगे और उसके बाद दूसरी आप जो फिंगर को यूज करोगे वो इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से हम फिंगर का यूज करते हैं। और दूसरे हैंड की फिंगर नॉर्मल ज्ञान मुद्रा में रहेगी। इसको हम वायु मुद्रा भी कहते हैं और इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तो ठीक है, ये इस तरीके से हमारे हैंड की पोजीशन रहेगी, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे साथ में करना चाहते हो तो मेरे साथ में करिए
वरना उसके बाद आप करिएगा, करने की कोशिश करिए। ठीक है, इस प्रकार से कमर गर्दन एकदम सीधी करके बैठेंगे। सुखासन में आप बैठ सकते हो, आप इसमें पद्मासन लगा सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल पोज हो आपके लिए आप उसमें बैठ सकते हो। आप अपने बम्स के नीचे, हिप्स के नीचे एक छोटा सा पीलू भी लगा सकते हो ताकि आपको बैठने में और ज्यादा सुविधा मिले। तो अब आइए हम शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। सबसे पहले इस प्रकार से अपनी फिंगर को यहां लगाएंगे और ऐसे रखेंगे, दूसरी हैंड की फिंगर को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। अब धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। अभी आपने देखा कि मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करके दिखाया है, लेकिन इसमें कुछ बात ऐसी है कि जो मैंने आपको नहीं बताई है अभी, वो इसलिए कि मैं एक बार आपको पहले करके दिखाना चाहता था। जैसे कि हमने इसमें ब्रीथ को हमने राइट साइड, लेफ्ट साइड से अपनी ब्रीथ को लिया। लेने के बाद जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड से हमें स्टार्ट करना होता है। लेफ्ट साइड से हमें सांस को लेंगे और राइट से हम उस सांस को निकाल देंगे। निकालने के बाद सेम हमें उसी सांस से, उसी साइड से सांस को लेना है। जैसे कि हमने लेफ्ट साइड से सांस को लिया, राइट से निकाल देना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से सांस को निकाल देना है। ये इस तरीके का आप चक्र आपका चलता रहेगा। कम से कम 10 से 20 राउंड आप करने की कोशिश करिएगा। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप वो भी करना चाहते हैं, तो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उनको कराना स्टार्ट करिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है ये हमारी, जिसको नींद की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो अच्छा ही होता है, लेकिन हमारे जो नाड़ी का तंत्र होता है उसके लिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है सर दर्द की समस्या के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है वो हमें इस तरीके से करना चाहिए और आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको करिए। जैसे कि 10 मिनट या 5 मिनट या आप उससे ज्यादा इसका अभ्यास करना चाहते हो या कर सकते हो तो आपको बेझिझक करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है वो हमारे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, हमारे लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, नींद की प्रॉब्लम हो गई और हेडेक की प्रॉब्लम हो गई, आपको साइनस की प्रॉब्लम हो गई, एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई, त्वचा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो गई और तो और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की भी अगर प्रॉब्लम हो गई, तो हम इन सभी समस्या में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, नियम के साथ में आप इसको करते हो तो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा और आप कि जो भी समस्या है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है ये बेहतर ध्यान लगाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान लगाने के लिए एक सबसे पहली सीढ़ी है। यहीं से ही आपके ध्यान की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। अगर आप ध्यान भी करते हो और उसमें आपका मन नहीं लगता है तो वो सिर्फ इसी कारण है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत तेज फास्ट करते हो और उनको आपको स्लो करने की जरूरत है। जैसे वो स्लो हो जाएगी आप अपने चारों तरफ महसूस करोगे कि हाँ मुझे शांति महसूस हो रही है मेरे माइंड में, मेरे शरीर में और भी अपने चारों तरफ आपको महसूस होगी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है वो हमारे ध्यान लगाने के लिए भी सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जब भी हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान की कोशिश करते हैं, तो उसकी पहले सीढ़ी अनुलोम विलोम प्राणायाम ही होती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और भी दूसरी वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।